स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आप लोगों को मतलब सहूलियत हो। ठीक है, अब एक बात बताना, हमारे पास 4 पॉइंट्स है। एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है। सपोज कर लो इस पोजीशन का नाम हम दे रहे हैं पॉइंट्स या पोजीशन ए, इस पोजीशन का बी, इस पोजीशन का सी, इस पोजीशन का डी। अब एक बात बताना, ये सी पोजीशन है, सी पोजीशन से कोई मैं बॉल लेता हूं, है ना, गेंद, और उसको मैं बी पर भेज रहा हूं। मैं उसको मतलब चाहता हूं कि वो सी से बी पर चला जाए, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या करना होगा, मुझे फोर्स अप्लाई करना होगा। ये सपोज कर लो गेंद है, अगर मैं इसको इस पोजीशन पर रखता हूं और इसको मैं धीरे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करता हूं, क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और बी पोजीशन पे आ जाएगा। और एक और चीज है, सपोज कर लो कि जैसे बी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, बी पोजीशन पे इस गेंद के पास 100 जूल की एनर्जी आ रही है ना। जब हमने इसको बी से ए पर ले गया, जब मैं इसको बी से ए पोजीशन पे ले जा रहा हूं, तो यहाँ जो एनर्जी है ना, यहाँ ये जाकर के हो जा रही है 200 जूल। अब देखो यहाँ 100 जूल मिला, इसको यहाँ पर कितना मिल गया, 200 जूल। ये जूल क्या है मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल में आप 9th पे जानते भी हो, है ना, कि जूल किसका ऐसा यूनिट होता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये देख लो कि सी पोजीशन से हम गेंद को क्या चाहते थे, बी पोजीशन पे भेजने के लिए, तो हमने जैसे भेजा वहां पर 100 जूल, और जब बी से ए की तरफ भेजा तो कितना हो गया, 200 जूल हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं ए पोजीशन पे इसको, इस गेंद को ले जाकर छोड़ देता हूं, तो बिना किसी की सहायता के बगैर क्या हो रहा है, ये गेंद ए से बी पर आ जाएगी। यानी ए से बी पर आने में मुझे कोई भी फोर्स नहीं देना पड़ रहा है। अगर मैं यहां भी इसको छोड़ दूं, ऐसे होल्ड ना करूं, तो बी पोजीशन से वो कहां पे आ जाएगा, सी पोजीशन पे। और जैसे हमने देखा कि बी से सी पर आ रहा है, उसके पास 50 जूल का एनर्जी मतलब हो रहा है उसके पास। और जब सी से डी पर हमने देखा, उसको छोड़ दिया, डी पर जब आया तो वहां पर हमने देखा ये जो एनर्जी है 20 जूल है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहां पर हायर पोटेंशियल है। मतलब देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है पर्टिकुलर एड्रेस, है ना, एड्रेस होता है। यानी ए पोजीशन क्या क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है ये इसका पोटेंशियल है। मतलब ए क्या बता रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं लेके जा रहा हूं, है ना, ए उसका क्या है, मतलब ए पोजीशन पे वो क्या बता रहा है, उसको एड्रेस बता रहा है। यानी ए उसका क्या है, पोटेंशियल है। ये क्या है, बी पोटेंशियल है, ये सी पोटेंशियल है, ये डी पोटेंशियल है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तब ये बी से ए की तरफ जा रही है। यानी कम एनर्जी से अधिक एनर्जी पे जाने के लिए, मतलब कम एनर्जी वाला जो पोजीशन है, पोटेंशियल है, वहां से हायर एनर्जी वाले पोटेंशियल पे भेजने के लिए हमको फोर्स देना पड़ रहा है। लेकिन हायर से लोअर पे आने के लिए हमें फोर्स नहीं देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आना चाहता है। इतना क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कर लो ये कोई, उतना बड़ा ड्राइंग तो मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और ये कोई गन है। सपोज कर लो ये कोई गन है, इस गन में हमने कुछ ऐसे बुलेट्स दिए हुए हैं। अब यहां पर ये जो गन है, गन का जो स्प्रिंग है अभी इस पोजीशन पे है, तो इसमें जो एनर्जी है वो कितना है, 0 जूल है। कितना है, 0 जूल। अब मैंने इस पोजीशन के बाद हमने क्या किया, गन तो वही है, उसका स्प्रिंग है, उसको मैंने कंप्रेस्ड कर दिया, ट्रिगर दबा के उसको कंप्रेस किया। ये स्प्रिंग इधर लेफ्ट की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, और ये जो इन दोनों के बीच का गैप है, ये गैप कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको दबा रहे हैं, क्यों, कंप्रेस कर रहे हैं। अब कंप्रेशन के बाद ये क्या हो रहा है, ये इस तरह का शेप ले रहा है। जो शेप यहां तक था तो 0 जूल था, जब यहां पर आया तो उसमें 10 जूल का एनर्जी स्टोर हो गया, उसके पास 10 जूल का एनर्जी स्टोर हो गया यहां पर। जब हमने फिर से इसको और ज्यादा कंप्रेशन किया, और ज्यादा थोड़ा लंबा हो गया, और ज्यादा यहां से कंप्रेशन जब मैं कर रहा हूं तो ये और ज्यादा नजदीक आ गया, इसके पार्टिकल्स, इसके स्प्रिंग के जो लाइनिंग होते हैं वो सारे के सारे यहां पर आ गए। यहां पर इसके पास जो स्टोर हुआ एनर्जी 20 जूल। अब जब हम ट्रिगर को हमने पहले क्या किया था, लॉक कर दिया था। अब लॉक से जैसे अनलॉक करते हैं, ये क्या होगा, 20 से 10 पे जाएगा, 10 से फिर 0 पे जाएगा, तभी तो बुलेट आगे निकलेगा। सीधा बात है, ट्रिगर दबाने के बाद। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा है।
तो हमने दो एग्जांपल में देखा कि कोई भी बॉडी है वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है तो हमने चार्ज के बारे में हमने जाना कि चार्ज एक्चुअली में क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे चार्ज पार्टिकल्स में कि हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपल्सन करता है। तो एक हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ लाया, हम यहाँ लाए, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है ये नजदीक आना चाहेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी रिपल्सन वाली फोर्स लगेगी इस पे। जैसे रिपल्सन वाली फोर्स लग रही है, हमने क्या किया, अपने हाथ से, अगर मेरे पास मैजिक आ जाए, हमने उस चार्ज पार्टिकल्स को हाथ से पकड़ा और पकड़ के यहां शिफ्ट कर दिया, यहां पर शिफ्ट कर दिया। जैसे यहां पर वो शिफ्ट हुई तो जाहिर सी बात है जब या इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आई तो कुछ ना कुछ एनर्जी आएगा उसके पास। हमने बोल दिया कि चलो चार्ज है, चार्ज को मैं यहां से यहां ला रहा हूं। एक बात और पहले से मालूम होना चाहिए हम लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी है ये क्या बताता है, ये एक्चुअली में डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, किस डायरेक्शन में हमारा जाएगा उसको भी बताता है। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल में इसको समझ लेते हैं। यहां पर जब आया इसके पास 100 जूल का एनर्जी आ गया, है ना। अब देखो एक और बात है, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट की बात कर लेते हैं। हम आगे बताएंगे वोल्ट क्यों हो रहा है ये। जब हमने उस चार्ज पार्टिकल्स को यहां लाया, ये क्या कर रहा है, फिर से रिपल्सन कर रहा है, हमने कुछ और ज्यादा फोर्स अप्लाई किया और इस पोजीशन पे लाके रख दिया इसको। तब हम देख रहे हैं यहां पर 200 आ रहा है। जैसे हमने अपना फोर्स हटाया, ये पार्टिकल्स 200 से 100 पे जाएंगे, 100 से 0 पे अपने पोजीशन पे जाएंगे। यानी हम क्या देख रहे हैं, यहां भी जो चार्ज पार्टिकल्स है एक्चुअली में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, याद रखो। तो कोई भी पार्टिकल्स है, जिस तरह से हमारा कोई भी बॉडी की हम बात कर रहे हैं वो भी हायर से लोअर की तरफ जा रही है, इसी तरह से हमारा चार्ज पार्टिकल्स भी क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ जाता है। अब आते हैं हम अपने डेफिनेशन के ऊपर कि हमारा डेफिनेशन एक्चुअली में कहता क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने पहले ही बताया, पोटेंशियल का मतलब पोजीशन होता है, एड्रेस होता है, और इलेक्ट्रिकल का मतलब आप तो समझ ही रहे हो, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके पोजीशन कहां जाना है। तो एक बात याद रखना, यहां पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब सपोज कर लो कि यहां से यहां पर किसी चार्ज पार्टिकल को हम ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, हम कहीं दूर से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं। इसका डेफिनेशन क्या कहता है उसको आप समझ लो। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हो पहले से कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है उसका अपने चारों तरफ क्या होता है, इफेक्ट होता है, यानी एक बाउंड्री होती है, और उस बाउंड्री में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल्स आता है तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स कैसा लगा रहा है, डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल्स किसके फील्ड में आ रहा है। अगर सिमिलर दोनों का चार्ज हुआ, रिपल्सन उसको रिपेल करेगा। अगर दोनों के पास डिसिमिलर हुआ तो उसको अपने तरफ खींचेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। तो उसी तरह से जब इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर किसी चार्ज को ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो पहला वाला एग्जांपल हमने बताया था कि जो बॉडी यहाँ पे थी, बॉडी जब 100 से 200 पे जा रही है तो उसको मेहनत करना पड़ रहा है, यानी 200 पोजीशन पे जाने के लिए 100 पोजीशन से उसको कितना ज्यादा, 100 जूल, जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का, यानी 100 जूल का काम करना पड़ रहा है। यानी जब भी कोई बॉडी ट्रांसफर होती है, उस पर फोर्स लगता है तो डेफिनेटली उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ना, और मैं फोर्स लगा रहा हूं, जाहिर सी बात है, तो ऊपर के तरफ, ऊपर के डायरेक्शन की तरफ हमने फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाया, और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है, मूव भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्स लगाया किसी बॉडी में, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वहां वर्क हुआ। कितना वर्क हुआ, तो 100 जूल का हमने वर्क किया। क्यों, क्योंकि 100 से 200 पे जाना था। यहाँ ट्रिगर की बात किया था हमने, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट से 100 वोल्ट की तरफ हम गए, तो 200 से 100 की तरफ गए तो वहां भी 100 वोल्ट का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, यानी उतना हमको वर्क करना पड़ा, हमको नहीं, चार्ज पार्टिकल्स को करना पड़ा। यहां पर हमने अपना हैंड यूज किया था, तो यहां पर हमने अपने हाथों से किया वर्क, लेकिन यहाँ चार्ज पार्टिकल्स को करना पड़ा। तो याद रखो, कोई भी बॉडी है, मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी इंफिनिटी पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है तो उसको एक पार्टिकुलर काम करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। जितना वर्क करना होता है वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसे कर लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर लो, द टोटल amount of work which is to be done when a unit positive charge, मैं यहां पर पॉजिटिव ऐसे लिख देता हूं, आप समझ लेना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज is brought from infinity to that point. This is the definition of electric potential. Electric potential का ये definition होता है in an electric field, इसको कर ही लो आप, in an electric field the total amount of work which is to be done when a unit positive charge is brought from infinity to that point. ये कहीं दूर से आ रहा है, आप ऐसे देख सकते हो, जो प्लस क्यू चार्ज है ना, आप इस यहाँ पर प्लस क्यू मतलब +1 ले लो, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने बोला है 1 कूलम का जो चार्ज है वो कहीं दूर इंफिनिटी से आ रहा है इस पॉइंट पर, तो उसमें काम करना पड़ेगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है ना। यहाँ वर्क डन की बातें हो रही है, तो आप याद रखो, इसका डेरिवेशन भी है, देख लो यहाँ पर, अगर सपोज कर लो यहाँ पर हमने बोला कि क्यू चार्ज को, क्यू कूलम चार्ज को, है ना, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है, तो जब हम 1 कूलम, यही तो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब 1 कूलम को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, W/Q, यही होगा ना, W/Q, यही W/Q क्या होता है एक्चुअली में, यही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, इसे डिनोट करते हैं V से, यही V इज इक्वल टू W/Q, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें आता है एग्जामिनेशन में हमेशा, कि यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है, V से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V से डिनोट करते हैं, इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होगा, वोल्ट में ही जाएगा वो, है ना। अब यहाँ पर देखो एक और चीज है कि जब यहाँ पर वोल्ट है, V है, तो V का वैल्यू हमारा इतना तो हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट को डिफाइन करना होता है। एक बात याद रखना, V का वैल्यू 1 वोल्ट कब होगा, जब हमारा वर्क का वैल्यू यानी 1 जूल का एनर्जी मतलब वहां बनता हो, 1 जूल का वर्क करना पड़ता हो, जब हम 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर करते हो, कहां से, इंफिनिटी से दैट पॉइंट। तो जब 1 कूलम चार्ज को हम इंफिनिटी से एक दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, तो उसमें 1 जूल का वर्क हो रहा है, इस टोटल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं, ऐसे आप कर सकते हो कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, देन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन एंड दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, यही होता है डेफिनेशन इसका। अब इसके बाद हमको देखना है, इसी से रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब जरा देख लो, आई होप कि आपने इसको देखा होगा। अब आप देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत है 1 वोल्ट को डिफाइन करने में, तो मैं उसको भी डिफाइन कर देता हूँ। फिलहाल में आप देख लो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में PD लिख देते हैं, है ना। ये एक्चुअली में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस नहीं है ज्यादातर। क्या डिफरेंस है यहाँ पर कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हम ले जाते, वहां क्या था, इंफिनिटी से दैट पॉइंट, यहाँ पर एक पोजीशन से, है ना, दूसरे पोजीशन पे जब हम लेके जाते हैं, तो उसके बीच जो काम होता है, जो वर्क होता है एक्चुअली में, उसके बीच उसको ले जाने में जो वर्क होता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, यहाँ पर एक चीज मेंशन करना होगा कि जब जितना भी वर्क वहां पर होता है और वर्क करने के बाद जो दोनों के बीच का डिफरेंस निकलता है, पोटेंशियल में जो डिफरेंस निकलता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन लगभग सेम है,
कोई चेंजिंग नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। व्हेन, यूनिट पॉजिटिव कर लो, व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज is brought from a point to other, है ना। क्या होगा जब ऐसे होगा तो उसमें क्या होगा, वर्क होगा, देन वर्क इज डन, है ना। वर्क वहां पर होगा। अब जब वर्क हो रहा है तो दोनों पोजीशन के बीच के डिफरेंस को अच्छा, एक और चीज है, यहां पर आपने देखा कि वर्क हो रहा है, एक चीज और मेंशन करेंगे ना तो फिर उसमें आपको डाउट होगी, है ना। अभी हमने क्या देखा कि वर्क इज डन, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यहां तक मतलब अगर यहां पर हम इंफिनिटी लगा दे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए यहां पर इंफिनिटी कर दे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया। अब यहां पर देखो, जब यहां पर हमने लिखा एक पॉइंट और मेंशन करना होगा, क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन the two position या two points, you can say that the two points which, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, which is equal to which is